नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीना एजुकेशन की आज की क्लास में। आज हम सब झारखंड के समसामयिक प्रश्नों को देखेंगे। कुछ वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी सभी परीक्षा जो कि झारखंड में आयोजित होने वाली है उसके लिए लाभकारी होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो आज की क्लास का है वो है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 छोटे राज्यों की श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? छोटे राज्यों की श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में? तो प्रथम स्थान, और इसमें भी जमशेदपुर पहले नंबर पर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना का पहला 4 लेन सड़क कौन सा है? ये हसदिया से महगामा के लिए होगा 4 लेन सड़क। ये प्रस्तावित है। इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हसदिया से महगामा इसकी जो है सड़क की जो है का रूट है और लंबाई है 52 किलोमीटर। इसको बनाने में जो लागत आने वाली है वो है 955 करोड़ की, और ये सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 133 से जुड़ेगा। देश में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं तो इसमें राजमार्ग संख्या 133 से ये सड़क जुड़ेगी जो कि हसदिया से महगामा तक के लिए होगी। इसकी लंबाई 52 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, द पीपल्स लीडर झारखंड के किस राजनेता की जीवनी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जीवनी है सरयू राय की, और इस पुस्तक को जो लिखे हैं वो लेखक हैं विवेकानंद झा। प्रश्न यहाँ से दो बन गए, जैसे कि पहला प्रश्न हो गया द पीपल्स लीडर के किस राजनेता की जीवनी है? सरयू राय की। यहाँ पर दूसरा प्रश्न घूमकर अगर पूछा जाए तो इसके अगर लेखक का नाम पूछा जाए तो विवेकानंद झा इसके लेखक हैं। झारखंड का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा बनेगा? बोकारो, गोला और मांझी। झारखंड का पहला एक्सप्रेस वे बनेगा, ये याद रखेंगे। इस तरह से इसको पूछा भी जा सकता है, जैसे कि ये सीक्वेंस इसका है बोकारो, गोला और मांझी। इसकी लागत होगी 1700 करोड़ की। तो ये जो सीक्वेंस है तो हो सकता है कि ऑप्शन में ये सीक्वेंस मतलब उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ हो उलझाने के लिए। तो ये वाला जो सीक्वेंस है इसको याद रखेंगे कि बोकारो, गोला और ओरमांझी। अगला प्रश्न है, कोरोना की लड़ाई में AVIG नामक रोबोट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही बड़ी वैश्विक बीमारी रही कोरोना, जिससे अब हम लोग धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। उस वक्त जब ये अपने चरम पर था तब एक रोबोट का निर्माण हुआ था। AVIG नामक एक रोबोट था। इसे किसने बनाया था? तो स्वयं प्रसाद रंजन ने बनाया था, और ये धनबाद के हैं, धनबाद झारखंड। हाल ही में झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण की मंजूरी मिली है, और ये कहाँ बनेगा? तो रांची के धुरवा में बनेगा। जोइडिको बनाएंगे इसे, विदेशी कंपनी, और इसे बनाने में जो लागत लगने वाली है वो है 44.22 करोड़ की। झारखंड में अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? झारखंड में अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बोकारो स्टील प्लांट। झारखंड में अमृत पार्क का उद्घाटन बोकारो स्टील प्लांट में किया गया है। और ये जो प्लांट बना था, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि ये किसके सहयोग से बना था बोकारो स्टील प्लांट? तो ये पहले सोवियत रूस हुआ करता था, जिसे कि USSR कहते थे, उसके सहयोग से बना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है।
जिसके तहत राज्य के जो SC/ST जनजाति के लोग हैं उसमें से जो बच्चे हैं वैसे 10 छात्रों का चयन ब्रिटेन में पढ़ने के लिए किया गया है। और ये एक पूरी योजना है और इस योजना का नाम क्या होगा? इस योजना का नाम है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा परदेसिया छात्रवृत्ति योजना। पूरा नाम याद रखेंगे। SC/ST जनजाति के 10 छात्रों का चयन होता है इस योजना में, जो कि ब्रिटेन में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। और इस योजना का नाम है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा परदेसिया छात्रवृत्ति योजना, चूँकि विदेश में होने वाली ये शिक्षा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सब। झारखंड सरकार ने पहला सैटेलाइट टीवी चैनल की शुरुआत की है और इसका नाम है ट्राइब टीवी और ये संथाली भाषा का चैनल है। झारखंड सरकार ने पहला सैटेलाइट टीवी चैनल को आरंभ किया है। इसका नाम क्या है वो पूछा जा रहा है, तो ट्राइब टीवी। और इसमें एक खास बात है कि ये संथाली भाषा में अभी तक चल रही है। इस पे फिर झारखंड की जो अन्य भाषाएं हैं उन भाषाओं पर भी कार्यक्रम बनेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना की जाएगी? एक ऐसा पार्क जो कि ट्राइबल थीम पार्क कहलाएगा, इसकी स्थापना की जाएगी रांची में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 के तहत पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक की बीमा का प्रावधान है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड राज्य में क्या प्रावधान है जो पत्रकार लोगों के लिए है? स्वास्थ्य बीमा कितने लाख तक की है? 5 लाख तक की। एक बार फिर से देख लेते हैं। झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 के तहत पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक की बीमा का प्रावधान है? तो 5 लाख तक का। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जारी आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर के मामले में झारखंड देश का कौन सा स्थान रखता है? झारखंड का कौन सा स्थान है बेरोजगारी के दर में? और ये कौन सा सेंटर रिसर्च करता है? तो सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड ये एक आंकड़ा जारी करते हैं जिसमें बेरोजगारी दर बताई जाती है अलग अलग राज्यों के बारे में। तो झारखंड का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। झारखंड में बेरोजगारी दर कितनी है? तो 17%। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में बेरोजगारी दर कितनी है? तो 17% है। और ये स्थान क्या रखता है? तो तीसरा स्थान रखता है इंडिया में। इंडियन इकोनॉमी में जो बेरोजगारी दर निकाली गई है उसमें ये तीसरा स्थान रखता है। 9 अगस्त 2021 विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड में किस योजना की शुरुआत की गई? पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष पिछले वर्ष 2021 में 9 अगस्त को कौन सा योजना का शुरुआत हुआ झारखंड में? तो पशुधन विकास योजना का। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो सबसे गरीब जिला है पाकुड़, जहाँ पर गरीबी जो स्तर है, जो प्रतिशत है, वो है 66.2% की। बहुत ज़्यादा गरीबी स्तर है। और गरीबी स्तर में जो मतलब सबसे निचले स्तर पर आता है, जो सबसे कम गरीब जिला बोलें जिसको झारखंड का, मतलब गरीबी में भी ठीक है, वो पूर्वी सिंहभूम है। ये सबसे कम गरीब जिला है, मतलब यहाँ सामान्य स्थिति है, सामान्य से थोड़ी सी कम। तो वो गरीबी स्तर में ये सबसे कम गरीब जिला है। और सबसे गरीब जिला कौन सा था? तो पाकुड़ आता है, जो कि प्रतिशत इसकी 66.2% है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो झारखंड के आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में हम आएंगे और पढ़ेंगे
कौन कौन से प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के, और इसके साथ ही जी झारखंड जीके के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप लोगों को इसी तरह से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बताऊंगी, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। क्लासेस रेगुलर होंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ समय से नियमित रूप से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। उसके कुछ कारण थे। मेरा कुछ काम था, कुछ निजी काम था, जिसको लेकर मैं उलझ गई थी और समय नहीं दे पा रही थी चैनल के लिए। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि एग्ज़ाम के वक्त आप लोगों को सारे प्रश्न उत्तर जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं वो आप लोगों तक पहुंचाए जाएं, और पूरा प्रयास रहेगा कि हर दिन एक वीडियो आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।